Okay. Now, method of preparation of haloalkane or alkyl halides. First method, number one, is halogenation. It means reaction with halogen. Halogen react with alkane and form haloalkane or alkyl halides. Second method is, again we use different functional groups, Markovnikov, anti-Markovnikov rules by the help of addition process. Addition of any alkenes is called simple compounds. Third and most important reaction, the method of preparation of haloalkanes or alkyl halide is scientist name reaction. Reaction number 3, method of preparation. Scientist name reaction is Borodin Hunsdieckers reaction. Borodin-Hunsdieckers reaction. Scientist name reaction is Borodin-Hunsdieckers reaction. आप अगर स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं बोरोडिन-हंसडीकर का तो मैं बोल देता हूं, नोट कर लीजिए आप लोग. सिल्वर एसिटेट और सिल्वर अल्केनोएट, जैसे आप रिएक्शन लिखना चाहते हैं, सिल्वर अल्केनोएट रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड फॉर्म हैलोअल्केन और ब्रोमोअल्केन. बोरोडिन-हुंसडीकर रिएक्शंस दो तरीके से मैं आपको लिखा रहा हूं, ध्यान समझिए आप. दोनों फॉर्मेट, एक बार R C डबल बॉन्ड O AG, इसका नाम है सिल्वर एल्केनोएट. Silver alkanoate, silver alkane, C-O-O group is called ester. So silver alkanoate react with bromine in the presence of silver alkanoate react with bromine in the presence of carbon tetrachloride catalyst. जैसे ही CCl4 रिएक्शन होगा, ये बॉन्ड यहां से डिस्कनेक्ट होगा, यहां से डिस्कनेक्ट होगा और ये वाला CO2 गैस बाहर हो जाएगी. यानी आपके पास फॉर्मूला क्या बचा, Ag के साथ Br, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो गया और आपके पास नया हेलोअल्केन RBr बना, प्लस AgBr एक प्रेसिपिटेट के रूप में एक्यूमुलेट हो जाता है और साथ में फ्री होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ब्रोमोअल्केन. ब्रोमोअल्केन. अगर यही रिएक्शन में कोई एक एग्जांपल लेके कराता हूं आपको, तो देखिए आप लोग ध्यान से. सेकंड को एग्जांपल्स, CH3 COOAG, CH3 COOAG प्लस Br, इसकी रिएक्शन वही कैटलिस्ट CCl4 के साथ है, सेम वही, ये वाला ग्रुप हट जाएगा, Ag के साथ Br जाएगा
और आपके पास कंपाउंड बन जाएगा CH3Br. CH3Br is called bromomethane. Bromomethane plus AgBr plus कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही अच्छा फॉर्मेट कलेक्शन है इसका, बोरोडाइन हुंसडीकर रिएक्शन का. रियल नेम इज हुंसडीकर्स रिएक्शन. ब्रोमीन का यूज करते हैं इसलिए इसको पूरा नाम बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन, साइंटिस्ट हुंसडीकर के द्वारा डिस्कवर्ड रिएक्शन है. आप इसी में एरोमेटिक कंपाउंड का भी यूज कर सकते हैं. बेंजीन COOH. इस वाले कंपाउंड का जो नाम है वो था सिल्वर एसीटेट. सिल्वर एसीटेट. जबकि अभी जो मैंने दूसरा फॉर्म लिया बेंजीन COOH, इस कंपाउंड का नाम है सिल्वर बेंजीनोएट. सिल्वर बेंजीनोएट. और इस सिल्वर बेंजीनोएट की रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट CCl4. सेम वही कंडीशन, Ag के साथ Br और CO2 फ्री हो जाएगा, यानी पहला कंपाउंड बेंजीन के ऊपर Br कॉल्ड ब्रोमोबेंजीन. ब्रोमोबेंजीन प्लस प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2. तीनों रिएक्शन बोरोडाइन हुंसडीकर रिएक्शन की है. एक एलिफेटिक के लिए है, दूसरी एरोमेटिक के लिए है. एक हेलो एल्केन बनाने के लिए है, दूसरी हेलो एरीन बनाने के लिए है. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. एक रिएक्शन कॉमन थी आर के साथ मैंने समझाई, सिल्वर अल्केनोएट रिएक्शन विद ब्रोमीन. याद रखिए, फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है. रीजनिंग में भी आता है क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर एसीटेट रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ पायरीन. ये क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट फॉर्म में, एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है. ठीक है, तो सिल्वर एसीटेट CH3COOH, सिल्वर एसीटेट रिएक्ट विद ब्रोमीन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 इज कॉल्ड पायरीन. और आपको फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? ब्रोमोमीथेन, देन सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, सेम वही रिएक्शन आप हेलोएरिन के केस में देखेंगे तो सिल्वर बेंजीनोएट, बेंजीन सिल्वर COO बेंजीन के ऊपर है कंपाउंड पूरा. इससे रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करेंगे. जैसे आप ब्रोमीन से रिएक्शन करेंगे तो आपको पहले सबसे पहले बनेगा ब्रोमोबेंजीन, साथ में सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस. रिएक्शन बहुत टफ नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल रिएक्शन है और बहुत ही एक बिल्कुल यूनिफॉर्म फॉर्मेट में दी गई है. कोई भी एकदम दाएं बाएं रिएक्शन नहीं है, एकदम बिल्कुल सिंपल सोवर फॉर्म में है. आप उसको बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हैं. द रिएक्शन नेम इज बोरोडाइन हुंसडीकर्स रिएक्शंस. नोट डाउन कर लीजिए. अब हम बात करेंगे हेलोएल्केन बनाने की ही बात कर रहा हूं मैं कंटिन्यू. हेलोएल्केन बनाने के लिए पहली मेथड हेलोजिनेशन, सेकंड मेथड एडिशन रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन जो साइंटिस्ट के नेम की थी जिनका नाम था बोरोडाइन हुंसडीकर रिएक्शन. अब एक फोर्थ नंबर की मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, अगेन साइंटिस्ट के नाम की है, जिनका नाम है फिंकलेस्टीन रिएक्शन. एक्चुअली फिंकलेस्टीन रिएक्शन एक तरीके देखा जाए तो हेलोजन की ही रिएक्शन है, जिसमें कि हेलोजन्स को हम
एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं, रिप्लेस करता है, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को रिप्लेस करता है। फिंकलेस्टीन रिएक्शन क्या है देखिए आप ध्यान से। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम फिंकलेस्टीन, फिंकलेस्टीन्स रिएक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिंकलेस्टीन में कोई भी एक अल्काइल हैलाइड लेंगे, RX एनी अल्काइल हैलाइड, और इस अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो ये पोटेशियम इस हैलोजन को ब्रेक करके हटा देगा और खुद बना देगा आयोडो एल्केन, आयोडो एल्केन। देन पोटेशियम हैलाइड फ्री हो जाएगा। रिएक्शन बहुत सिंपल है, अगर आप इसी को किसी सिंपल फॉर्म में रिएक्शन के फॉर्म में देखेंगे, CH3Cl, और इस CH3Cl की रिएक्शन आपने अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ की, Ki के साथ, तो ये पोटेशियम Cl को लेके जाएगा और आपको बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड प्लस KCl। जो रिएक्शन है ये एसीटोन की प्रेजेंस में होती है। एसीटोन, आप इसी को एरोमेटिक व्यू में भी देख सकते हैं। क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ की, कैटलिस्ट सेम है, Cl पोटेशियम के साथ बाहर चला जाएगा कुछ इस तरीके से, और फाइनल प्रोडक्ट बेंजीन आयोडीन, आयोडोबेंजीन प्लस पोटेशियम क्लोराइड। इस वाले कंपाउंड का नाम आयोडोमीथेन, और इस वाले कंपाउंड का नाम आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। फिंकलेस्टीन रिएक्शन ध्यान से देखिए। फिंकलेस्टीन रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज करने की रिएक्शन है, जिसमें कि आयोडीन का कोई भी कंपाउंड्स दूसरे हैलोजन को रिप्लेस करता है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे X की जगह पे कभी भी फ्लोरीन नहीं आएगा। फ्लोरीन के लिए एक इंडिविजुअल पूरी रिएक्शन अलग से दी गई है, जिस रिएक्शन को हमने स्वार्ज रिएक्शन नाम दिया गया है। तो पूरी अलग है रिएक्शन, वो मैं अभी आपको कराऊंगा, ठीक है। लेकिन जितने भी नेम रिएक्शन है साइंटिस्ट की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिंकलेस्टीन, बोरोडाइन हंसडी का रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन और नंबर ऑफ रिएक्शन जो आएगी, इसलिए आप एक एक स्टेप्स को ध्यान समझिए। सबसे पहले आपने अल्काइल हैलाइड लिया, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आपने किसके साथ की, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट केटोन एंड फॉर्म्स आयोडोअल्केन प्लस पोटेशियम हैलाइड। दूसरे केस में आपने देखा कि R की जगह आपने कोई एक अल्काइल लिया CH3 और X की जगह पे आपने एक हैलोजन लिया Cl। CH3Cl की रिएक्शन आपने पोटेशियम आयोडाइड की, तो CH3I प्लस KCl इज कॉल्ड आयोडोमीथेन प्लस KCl। थर्ड केस में आपने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन फिर पोटेशियम आयोडाइड से की, तो इस केस में आपको बनेगा आयोडोबेंजीन प्लस KCl। अलग अलग स्टेप पे अलग अलग रिएक्शन है। वहीं पे आप अगर देखेंगे तो एक और साइंटिस्ट के नेम की रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 5, और इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन साइंटिस्ट नेम रिएक्शन है, ध्यान से देखिए आप लोग। स्वार्ज रिएक्शन एक अल्काइल हैलाइड है CH3Cl
इसके 2 मोल लेंगे हम, ठीक है, और इसकी रिएक्शन होगी Hg2F2 के साथ। Hg2F2 is called mercurous fluoride। mercurous fluoride, Hg2F2 is called mercurous fluoride। इन दोनों के साथ आप रिएक्शन करेंगे, देखिए ध्यान से क्या होगा, दोनों के दोनों क्लोरीन मर्क्यूरी के साथ चले जाएंगे Hg2Cl2 के फॉर्म में, और दोनों फ्लोरीन दोनों CH3 के साथ अटैच हो जाएंगे, यानी नया फॉर्मूला आपके लिए क्या बनेगा, 2 molecules of CH3F is called फ्लोरोमीथेन। और इस फ्लोरोमीथेन के साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको फ्री हो जाएगा Hg2Cl2 is called mercurous chloride। mercurous chloride, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 2 साइंटिस्ट की नेम की रिएक्शन है, वन इज फिंकलेस्टीन रिएक्शन। फिंकलेस्टीन रिएक्शन में क्या हुआ, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन दूसरे किसी अल्काइल हैलाइड को रिप्लेस कर रहा है। दूसरे केस में स्वार्ज रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन में कोई भी आपने अल्काइल हैलाइड लिया है, ये भी एक रिप्लेसमेंट की रिएक्शन है, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। इस मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है मर्क्यूरस फ्लोराइड। अस क्यों आया, मर्क्यूरी +1 पे, इसलिए मर्क्यूरस फ्लोराइड बोलते हैं इसको। इस मर्क्यूरस फ्लोराइड की रिएक्शन हमने दोनों की रिएक्शन आपस में की, तो सबसे पहले आपको क्या बनेगा, फ्लोरोमीथेन, और साथ में बाय प्रोडक्ट रूप में आपको मिल जाएगा मर्क्यूरस क्लोराइड। दिस द मोस्ट टाइम पे सेक्शन। बोथ रिएक्शंस आप बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, हेलोल्केन मेथड ऑफ प्रिपरेशन बात कर रहा था मैं आपसे। इसी में आप लोगों से मैंने अलग अलग स्टेप में अलग अलग रिएक्शंस के बारे में पूछा। सबसे पहले मैंने बात की हेलोल्केन को मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसमें हमने नंबर ऑफ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया, कैसे कैसे हम हेलोल्केन को बना सकते हैं। वी डिस्कस ऑल टॉपिक्स, but now today we are discuss about different form of method of preparation of हेलोल्केन। अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में हम हेलोल्केन को कैसे बना सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेलोल्केन को बनाने का एक और बेस्ट तरीका है, और वो है बाय द हेल्प ऑफ एनी अल्कोहल। यस, आप अल्कोहल से भी हेलोल्केन बना सकते हैं। कैसे, देखिए अभी आपने जैसे 2 साइंटिस्ट के नेम रिएक्शन देखी, फिंकलेस्टीन एंड स्वार्ज रिएक्शन। रिएक्शन नेम इज फिंकलेस्टीन एंड स्वार्ज। इसके पहले मैंने आप लोगों को हेलोजिनेशन एंड फर्स्ट इज हेलोजिनेशन एंड सेकंड इज एडिशन रिएक्शन के बारे में बताया, मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव। देन फिर हमने हेलोल्केन बनाने की एक और मेथड समझी, बोरोडाइन हुंसडीक का रिएक्शन। 4th नंबर मैंने डिस्कस किया आप लोगों से फिंकलेस्टीन रिएक्शंस के बारे में, और 5th नंबर पर हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन थी, इसका नाम था स्वार्ज रिएक्शन। ऐसे ही 6th नंबर पे जो रिएक्शन है, देखिएगा ध्यान से आप लोग, रिएक्शन नंबर 6, और 6th नंबर की रिएक्शन है बाय द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड। यस, आप हेलोल्केन को सल्फ्यूरिल क्लोराइड के द्वारा भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सल्फ्यूरिल क्लोराइड मींस SO2Cl2। डिफरेंट कंपाउंड्स जब अटैच होते हैं तो आप देखते हैं कि हेलोल्केन के कंपाउंड्स आसानी से अटैच हो जाते हैं।
इन सब कंपाउंड्स को अटैच करने का कई सारे एक एक तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सल्फ्यूरिल क्लोराइड से आप हैलोजन को कैसे प्रिपेयर करोगे, ठीक है। देखिए, नंबर 1 CH3 CH2 and H, so alkane, any alkane, then alkane, और सबसे पहले मैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड के पहले मैं आप लोगों को एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय द हेल्प ऑफ अल्कोहल बताता हूं कि अल्कोहल से आप हैलोएल्केन कैसे बना सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट पे हम कोई एक अल्कोहल लेते हैं, लाइक मैंने सबसे पहले लिया इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल। फिर मैं सल्फ्यूरिल वाली रिएक्शन बता रहा हूं, पहले हम ये देख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन आप किसी भी हैलोजन एसिड के साथ कराएंगे, लाइक HCl, HBr, HI, किसी भी इस टाइप के हैलोजन एसिड के साथ। यानी कि मैंने इस अल्कोहल की रिएक्शन सबसे पहले HCl के साथ की और हम इसको गर्म करेंगे। जैसे ही आप ये रिएक्शन करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, ये यहां का OH और यहां का H, ये बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ही बॉन्ड टूटा, आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, CH3 CH2, बोर्ड पर ध्यान देखिए, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl प्लस फ्री हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स। Reactions occur in the presence of concentrated H2SO4 और यहां पे आपको मिल जाएगा इथाइल क्लोराइड। मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन इज इथाइल क्लोराइड। कैसे आप इथाइल क्लोराइड को बनाएंगे, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, उसकी सबसे बेस्ट मेथड है, आप इसी को अगर किसी एक डमी रिएक्शन की फॉर्म में अगर देखना चाहते हैं तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ROH रिएक्ट विथ एनी HX, किसी भी हैलोजन एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ओके। हाइड्रोजन को और OH को लिंक करके वाटर बनाएगा और वाटर को रिप्लेस करेगा। यानी कि जब जब भी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ होगी, हमेशा वाटर फ्री होगा, ये OH यहाँ का H फ्री हो जाएगा और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा RX। RX इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड प्लस फ्री हो जाएगा वहीं पे वाटर। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बाय द हेल्प ऑफ अल्कोहल, यानी कि आप हैलोजन डेरिवेटिव्स में अल्काइल हैलाइड बनाने की ये भी एक मेथड है बाय द हेल्प ऑफ अल्कोहल। इस तरीके से भी आप इसको बहुत अच्छे से शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए पूरे रिएक्शंस।